हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई रॉकेट स्टडी क्लासेस में। आज हमारा परसेंटेज का क्लास 8 है और आज हम देखेंगे आयत। जितने भी परसेंटेज में आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको हम इस क्लास में कवर करेंगे, जो कि हम 4 टाइप में कवर करेंगे। अब यहाँ पर आयत से रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करने से पहले हमें उनके सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई और परिमाप है 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पर विकर्ण है √L² प्लस B²। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ पर दिया है कि लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई, लेकिन क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कि क्षेत्रफल वही रहा जितना पहले था, और तो उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल होता है a गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर क्या दिया है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल वही रहा जितना पहले था, तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आयत का क्षेत्रफल वही रहा, तो आयत के क्षेत्रफल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो हमारा क्या होगा, L व्युत्क्रमानुपाती B, L व्युत्क्रमानुपाती B, लंबाई व्युत्क्रमानुपाती चौड़ाई होगा। अब अगर हमारा यहाँ पर चौड़ाई दिया होता तो B व्युत्क्रमानुपाती लंबाई, B व्युत्क्रमानुपाती L हो जाएगा, तो B चौड़ाई व्युत्क्रमानुपाती लंबाई हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि A कांस्टेंट रहा है और हमें लंबाई दी है कि 25% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई, आयत की लंबाई L बराबर 25% की वृद्धि करेंगे। अब 25% का मान होता है 1/4। अब वृद्धि हुई है तो यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा। अब हम लंबाई का रेशियो लेंगे, L बराबर 4:5। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि पहले लंबाई 4 थी, अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई। अब 4 का 25% 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर 5 हो गए। लंबाई पहले 4 थी, अब 5 हो गई है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब क्षेत्रफल कांस्टेंट हो तो लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर 4:5, तो यहाँ पर चौड़ाई होगा 5:4, क्योंकि हमें क्षेत्रफल बराबर रखना है, जितना क्षेत्रफल पहले था उतना ही अब रखना है। तो 4 गुणा 5 करेंगे तब भी 20 आएगा, और 5 गुणा 4 करेंगे तब भी 20 आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल वही रहा जितना पहले था। अब ये 4:5 क्यों आया और 5:4 क्यों आया। यहाँ पर हमने देखा कि 25% की वृद्धि हुई। L कुछ भी होता है, कोई भी संख्या, मात्रा, क्वांटिटी जो भी होती है, वह खुद में 100% होती है। अब यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 125% हो गया, 125% हो गया। अब हम अगर 125% का मान निकालेंगे तो 125/100% करेंगे, 125/100 करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 आ गया। अब एक और चीज़ देखने की है कि यहाँ पर अगर हम फिर से प्रतिशत का मान रख देंगे, कि प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे और फिर यहाँ पर भी प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, तो क्या होगा कि 125% जब वृद्धि हुई तो वो मान ऊपर आएगा, और जो पहले था 100% L वो मान नीचे आएगा। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यहाँ पर कि 4 जो था L, लंबाई पहले 4 थी, अब 25% की वृद्धि हो गई तो वह अब 5 हो गई है। अब इसको हम यहाँ पर लाए कि L लंबाई पहले थी 4, तो यहाँ पर 4, और अनुपात अब कितनी हो गई, लंबाई 5 जो कि ऊपर है, अब 5 हो गई। जब क्षेत्रफल कांस्टेंट हो तो लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब पहले लंबाई 4 थी और अब 5 हो गई है, तो क्या होगा कि पहले चौड़ाई 5 होगी और अब 4 होगी, जिससे पहले का क्षेत्रफल और अब का क्षेत्रफल बराबर रहेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले चौड़ाई 5 थी, अब 4 हो गई, तो क्या हुआ कि 1 की कमी हो गई है। अब जब 1 की कमी हो गई तो 1 लिखेंगे ऊपर, बटे नीचे लिखेंगे वह मान जो पहले था 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5।
तो 1/5 का प्रतिशत में मान होता है 20%। अब यहाँ पर 20% आया, चौड़ाई पहले 5 थी अब 4 हो गई, तो क्या हुआ कि इसमें कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 20% कमी हो गई। जब लंबाई में 25% की वृद्धि हो और हमें क्षेत्रफल उतना ही रखना हो जितना पहले था लंबाई में वृद्धि होने से पहले, तो हमें क्या करना होगा कि चौड़ाई में 20% की कमी करनी होगी, जिससे उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि डायरेक्ट 25% से हमने 5/4 निकाल लिया। तो हमने ये कैसे निकाला ये देखेंगे। यहाँ पर है 25%, लंबाई में वृद्धि हुई है 25% वृद्धि हुई है, और 25% का मान होता है 25/100। अब यहाँ पर 25/100 आया, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो यहाँ पर क्या आ गया कि 1/4 मान आ गया 25% का। अब हम अगर यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल ऊपर लगा दें और नीचे लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 25% का फ्रैक्शन में मान आया 1/4, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि 25 में प्रतिशत ऊपर फिर लगा लिया और नीचे लगा दिया 100 में। तो हमने देखा कि L बराबर जो 100% था वह खुद में, तो यहाँ पर क्या आया कि आरंभिक लंबाई पहले की वह 100% नीचे आई है, और जो वृद्धि हुई है वह ऊपर आई है 25% की। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे, वृद्धि हुई है तो प्लस करेंगे यहाँ पर, अब तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 125% हमारा मान आ जाएगा। अब जो 125% आया वह वर्तमान लंबाई है, वृद्धि होने के बाद वह वर्तमान लंबाई है। अब यहाँ पर हमने इसी प्रकार, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि प्रतिशत में वृद्धि हुई तो प्लस किया, अगर हम यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि 4 + 1, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 5/4। तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो 5/4 डायरेक्ट मान आ जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से यहाँ पर हल करेंगे अगर, तो यहाँ पर अगर ट्रिक लगाएंगे कि 25% की वृद्धि हुई, 25% की लंबाई में वृद्धि हुई, 25% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/4। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि 4 + 1, तो यहाँ पर कर देंगे हम डायरेक्ट 1/5। अब ये 1/5 अगर हम डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 हुआ है, तो जहाँ लंबाई पहले थी 4 और अब हो गई है 5, तो चौड़ाई पहले थी 5 और अब है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे है लंबाई वह 4 है, और ऊपर अगर प्लस करेंगे तो ऊपर 5 आएगा। तो हमने क्या किया कि उल्टा कर दिया इसका, यहाँ पर नीचे 5 कर दिया और एक जो डिफरेंस है इनमें वह, तो अब जो ऊपर डिफरेंस है ऊपर वह तो यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, तो हमने क्या किया कि एक ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पर 1/5 आ गया। अब जो 1/5 आया तो उसका क्या होता है कि 20% होता है। अब यहाँ पर लंबाई में जब वृद्धि की है और क्षेत्रफल हमें बराबर रखना है, तो 1/5 आया, तो 20% क्या करना है कि हमें चौड़ाई में 20% की कमी करना पड़ेगी, जिससे क्षेत्रफल हमारा समान रहे, वही रहे जो पहले था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, यदि एक आयत की लंबाई को 16.2/3% कम कर दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पर हमें दिया है कि लंबाई में 16.2/3% की कमी हो गई है। अगर लंबाई में कमी हुई है 16.2/3% की, और 16.2/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/6। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुई है, तो यहाँ पर ये माइनस कर देंगे। अब 6 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6। अब लंबाई L, पहले थी लंबाई 6 और 16.2/3% की कमी होने के बाद ये हो गई 5। अब L बराबर पहले की लंबाई अनुपात अब की लंबाई, और क्षेत्रफल हमें अपरिवर्तित रखना है, तो क्या होगा जब A को कांस्टेंट मानेंगे तो B L की व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब B को करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। अब यहाँ पर पहले भी 5 थी, चौड़ाई 5 थी और अब 6 है, तो कितना डिफरेंस आया इसमें 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और पहले की चौड़ाई लिखेंगे नीचे। तो 1/5 का प्रतिशत में मान होता है 20%। यहाँ पर क्या हुआ है कि 5 से 6 हुई है, वृद्धि हुई है चौड़ाई में, तो यहाँ पर वृद्धि कर देंगे, तो यहाँ पर चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पड़ेगी, जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा।
अब यहाँ पर हम डायरेक्ट हल करें कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/6, और यहाँ पर माइनस कर दें तो 1/5 हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मान होता है 20%। अब क्योंकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है और ये दोनों लंबाई और चौड़ाई गुणा में होते हैं, तो यहाँ पर ये कमी करेंगे, इसमें अगर कमी करेंगे 16 सही 2/3% की, तो इसमें हमें वृद्धि करना पड़ेगी चौड़ाई में। तो यहाँ पर क्या होगा कि 20% की हमने वृद्धि कर दी यहाँ पर। अब 1/5 क्यों आया और कैसे आया तो हम देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि इसमें भी डिफरेंस 1 का है और इसमें भी डिफरेंस 1 का है, क्योंकि वही वैल्यू रखी गई है जो ऊपर है, मगर क्या करा हमने कि व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। यहाँ 5 बाद में आया तो यहाँ पर पहले कर दिया है, यहाँ पर पहले 6 आया तो यहाँ पर क्या किया है कि बाद में कर दिया। डिफरेंस वही रहा। यहाँ पर क्या हुआ कि लंबाई 5/6 हो गई। अब अगर हम इसे को व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे चौड़ाई के, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 6/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया कि 6/5। अब इसमें डिफरेंस है 1 का, तो 1/5 हमने अगर कर लेंगे तो यहाँ पर 20% मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि 6 - 1 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। डिफरेंस जो है 1 का वो इसमें भी वही 1 रहेगा और इसमें भी वही 1 रहेगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वह तो 1 लिख देंगे ऊपर, लेकिन जो अगर कमी हो रही है तो माइनस करेंगे तो 6 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। और अगर यहाँ पर होता है कि 16 सही 2/3% की वृद्धि करी है, तो यहाँ पर 6 + 1 होता तो यहाँ पर 1/7 आया, 7 आता। अब यहाँ पर 1/5 आया है, 1/5 का प्रतिशत में मान होता है 20%। यहाँ पर कमी हुई है तो यहाँ पर हमें वृद्धि करना पड़ेगी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर 20% की वृद्धि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर, यदि एक आयत की चौड़ाई में 9 सही 1/11% की कमी कर दी जाती है, तो बताइए कि अब उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब यहाँ पर दिया है कि चौड़ाई में 9 सही 1/11% की कमी हो जाती है, तो 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/11। अब जब 1/11 आया इसमें कमी हो जाती है तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 11 - 1 यहाँ पर 10/11 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10/11 आया चौड़ाई, b बराबर 10/11 आया। अब यहाँ पर चौड़ाई है 11:10, तो लंबाई हो जाएगी 10:11। पहले लंबाई थी 10, अब हो गई है 11। क्या हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है 1 की, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 1/10 करेंगे। अब 1/10 का प्रतिशत में मान आता है 10%, और यहाँ पर 10 से 11 हुई है लंबाई, तो क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हुई है। अब 10% की वृद्धि होने पर क्या होगा कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि 9 सही 1/11% की कमी हुई है। तो 1/11 लिखेंगे इसका। 9 सही 1/11% का मान होता है 1/11। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, कमी हुई है तो यहाँ पर 1/10 बचेगा। ठीक है, अब जब 1/10 बचा तो इसका 10% इसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुई है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, वृद्धि, जिससे क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा यहाँ पर टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर लंबाई में 20% की वृद्धि दी है, चौड़ाई में, तो हमारा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 20% की वृद्धि हुई है उसकी लंबाई में, तो यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है लंबाई में और चौड़ाई में हुई है 30% की वृद्धि। 20% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/5। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 20% की वृद्धि हुई तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। और यहाँ पर चौड़ाई में हुई है 30% की वृद्धि, तो यहाँ पर 3/10 होगा। 30% का फ्रैक्शन में मान वृद्धि हुई है, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 13/10 आ जाएगा।
अब यहाँ पर क्या दिया है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर लंबाई है 6/5 और चौड़ाई है 13/10। तो यहाँ पर 6/5 गुणा 13/10 कर लेंगे। 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। ऊपर आएगा 13 तियाँ 39 और नीचे है 5 25। अब यहाँ पर आया कि 39/25। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल था पहले वह था 25, लेकिन अब 39 हो गया, उनमें वृद्धि होने पर, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होने पर 39 हो गया। अब क्या हुआ कि पहले 25 था, अब 39 हो गया, तो इसमें वृद्धि हुई है 14 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो वृद्धि हुई है या जो कमी होती है उसे ऊपर लिखते हैं। डिफरेंस इनमें आता है ऊपर नीचे वाले में, उसे ऊपर लिखते हैं और जो पहले का मान है उसे नीचे लिखते हैं। तो पहले का क्षेत्रफल है 25। अब यहाँ पर हम करेंगे 100% से गुणा। तो 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 और 14 चौका 56। यहाँ पर 56%। चूँकि यहाँ पर क्षेत्रफल 25 से 39 हुआ है, वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 56% की क्या कर देंगे, वृद्धि हमारा आंसर होगा। अब हम इसको करेंगे फॉर्मूले से। यहाँ पर फॉर्मूला है x + y + xy बटे 100। जब दो मात्रक या क्वांटिटी या कोई भी नंबर्स गुणा में हो और उनके प्रतिशत में कमी वृद्धि होती हो और उनका प्रतिशत का रिजल्ट पूछा जाए कि कमी होगी या प्रतिशत में वृद्धि होगी, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे x + y + xy बटे 100। अब x y की जगह हम वो मान रखेंगे जो प्रतिशत में वृद्धि या कमी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है कि 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हुई है। x बराबर 20 लिखेंगे, प्रतिशत का सिंबल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बाद में लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सब प्लस में है तो प्रतिशत का सिंबल बाद में लग जाएगा। यहाँ पर 20 और प्लस y में चौड़ाई में 30% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे प्लस में, प्लस 20 गुणा 30 बटे 100। अब यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 50 और प्लस 2 तियाँ 6, यहाँ पर हो जाएगा 56। अब यहाँ पर हो गया 56। अब यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे बाद में, और यहाँ पर जब ये प्लस में है तो क्या हुआ कि 56% की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि होगी। अगर ये माइनस में मान होता तो क्या होता कि उसके क्षेत्रफल में 56% की कमी होती। यहाँ पर ये प्लस में आया है। अब इसी क्वेश्चन में हम अगर 20% की वृद्धि की जगह कमी कर लें, यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है लंबाई में, उसकी वृद्धि की जगह कमी कर लें, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब 20% की कमी होगी, लंबाई में 20% की कमी होगी, तो यहाँ पर होगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 5 - 1, तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5/4 गुणा 13/10 होगा। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 13 दूनी 26 और 5 25। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल पहले 25 था, अब उसके लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 30% की वृद्धि होने पर वह अब 26 हो गया, वह अब 26 हो गया। तो जब ये 26 हुआ तो कितना हुआ कि 1 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर 1/25 लिखेंगे, तो 1/25 का मान अगर हम निकालेंगे तो 100% से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 25 चौका 100, तो 4% हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर 25 से 26 हुआ, वृद्धि हुई है 1 की। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे तो 4% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर x + y xy बटे 100 से करेंगे, तो x बराबर मानेंगे 20%। क्योंकि यहाँ पर कमी हुई है तो माइनस लगाएंगे और वृद्धि होती है तो प्लस लगाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चौड़ाई में हुई है y बराबर 30% की वृद्धि, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर x बराबर -20 और y बराबर 30 प्लस x बराबर -20 गुणा y बराबर 30 बराबर बटे 100। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल,
तो यहाँ पर क्या होगा कि -20 और +30, तो यहाँ पर 10 बचेंगे प्लस के। अब यहाँ पर -2 गुणा 3 होगा तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4% आया। अब यहाँ पर ये भी मान प्लस में आया तो क्या हुआ कि 4% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, एक आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% घटा दिया जाए तथा चौड़ाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया है कि लंबाई में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाती है और जो चौड़ाई है उसमें 60% की वृद्धि कर दी जाती है। अब 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/6, कमी कर दिए तो 6 - 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6। ये हो गया 5/6 और यहाँ पर क्या हुआ है कि 60% की वृद्धि कर दी है। 60% का मान होता है फ्रैक्शन में 3/5 और वृद्धि कर दी है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब जब ये प्लस हो जाएगा तो 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर 2 × 3 = 6, 2 चौक 8, यहाँ पर 4/3 हमारा आया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल जो पहले 3 था वह अब 4 हो गया है, तो इसमें क्या हुआ कि 1 की वृद्धि हो गई है। अब यहाँ पर 1/3 लिखेंगे तो 1/3 का प्रतिशत में मान होता है 33 सही 1/3%। 3 से 4 हुआ है क्षेत्रफल, तो क्या हुआ है कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। अब यहाँ पर फॉर्मूला है कि x + y + xy/100। अब यहाँ पर हम x बराबर 16 सही 2/3% लिखेंगे और y बराबर 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले हमें इसे हल करना पड़ेगा और यहाँ पर 60% दिया है, तो यहाँ पर 16 सही 2/3% होने से ये इस प्रकार से करने पर थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। इसीलिए अगर इस तरीके से मान दिए हुए हैं आधे अधूरे में तो इस तरीके से करें, और अगर 20, 30, 10, 8, 2, 1, 2, 3 इस तरीके से मान दिए हुए हैं प्रतिशत में तो यहाँ पर x + y + xy/100 से करें। तो यहाँ पर इसमें 16 सही 2/3% आने से ये पहले टाइप से करेंगे और ये हमारे लिए सही होगा। अब यहाँ पर x की जगह अगर -16 सही 2/3 + y की जगह 60 और प्लस 16 सही 2/3 गुणा 60/100 कर देंगे तो यहाँ पर ये टफ हो जाएगा, क्योंकि पहले इसे हल करें फिर यहाँ पर इसे यहाँ पर हल करें फिर इसके बटे में आ जाएगा फिर उसको हल करें। तो इसीलिए इस तरीके से ना करें, इसी तरीके से करें जो पहला तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 33 सही 1/3% और 12 सही 1/2% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर लंबाई 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है लंबाई में और यहाँ पर चौड़ाई में 12.5% की वृद्धि हुई है। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/3 और वृद्धि हुई है तो प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 4/3 मान आ जाएगा। और यहाँ पर दिया है 12.5% और 12.5% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/8। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वृद्धि हो गई है तो 8 + 1 यहाँ पर 9/8 हो जाएगा। अब हमें याद करना है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर लंबाई 4/3 गुणा चौड़ाई 9/8 है। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 तियाँ 9, तो यहाँ पर मान आ जाएगा 3/2। अब क्या हुआ कि क्षेत्रफल पहले था 2 और अब 3 हो गया है, तो इसका क्या हुआ कि 1 वृद्धि हुई है। अगर 1/2 लिखेंगे तो 1/2 का मान होता है 50%। अब यहाँ पर 2 से 3 हुआ है, क्षेत्रफल क्या हुआ है वृद्धि, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाएगी। अब x + y + xy/100 इससे इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम x बराबर 33 सही 1/3 + y बराबर 12.5% और प्लस x बराबर 33 सही 1/3 गुणा 12.5
बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर ये टफ हो जाएगा इसकी तुलना में। अब ये तो हमारा फ्रैक्शन में मान निकाल लिया, तो यहाँ पर ये सरल हो गया, और लेकिन यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो ये टफ हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार से ना करें। अब हमारा यहाँ पर टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होती है, आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर लंबाई दी है और क्षेत्रफल दिया है कि उसमें 50% की लंबाई में वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि है, और चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा है ये पूछा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमसे चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा है ये पूछा है, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्योंकि यहाँ पर अगर बी को रखना है तो यहाँ पर एल को इधर नीचे ले जाएंगे, ए के नीचे, तो ए बटे एल हो जाएगा। और अगर हमसे पूछे कि लंबाई याद करें, लंबाई पर प्रभाव याद करें, तो यहाँ पर ए बटे बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे दिया है कि लंबाई में 50% की वृद्धि हो जाती है, और जो क्षेत्रफल है उसमें 20% की वृद्धि होती है। अब 50% की वृद्धि होती है तो 50% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/2। वृद्धि होती है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, तब हो जाएगा 3/2। अब लंबाई पहले थी 100%, लंबाई पहले 100% थी, अब उसमें 50% की वृद्धि हो गई तो ये 150% का मान आया 3/2। इसी प्रकार यहाँ पर क्या किया कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई 20% की, 20% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/5। वृद्धि हुई है तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 6/5 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर 6/5 आया तो यहाँ पर पहले क्षेत्रफल था 100% और अब यहाँ पर 120% हो गया। अब यहाँ पर हमें चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा ये याद करना है, तो b बराबर a/l रखेंगे। तो b बराबर यहाँ पर क्षेत्रफल का वर्तमान मान दिया है कि 120%, और यहाँ पर लंबाई का वर्तमान मान दिया है कि 150% हो गई। अब यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल करेंगे, या हम डायरेक्ट इसके फ्रैक्शन में जो मान है वो रख देंगे। यहाँ पर 6/5 है 120, और यहाँ पर 150% है 3/2। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 6/5 और उसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 4/5 मान आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चौड़ाई दी है, चौड़ाई पूछी, तो चौड़ाई पहले थी 5 और अब हो गई है 4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 की कमी हो गई है पहले से, तो 1/5 रखा है, 1/5 रखेंगे। 1/5 का प्रतिशत में मान होता है 20%, 5 से 4 हुई है चौड़ाई, तो क्या हुआ है कि कमी हो गई है उसमें। यहाँ पर ये हमारा मान आएगा। अब दूसरे टाइप से हम अगर करेंगे कि b बराबर 120% बटे 150%, 120% बटे 150%। 120 जो है वह है क्षेत्रफल और 150% वह है लंबाई वर्तमान। अब यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत का सिंबल कैंसिल, 30 चौका 120 और 30 पंजे 150, तो यहाँ पर 4/5 हमारा मान आया है। अब जो 4/5 मान आया है वह वर्तमान चौड़ाई है। तो यहाँ पर पहले 5 थी चौड़ाई और अब 4 हो गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 की कमी हुई है, तो 1/5 लिखेंगे, तो 20% की क्या कर देंगे कमी। ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर 2 तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इसलिए किया है कि अगर प्रतिशत के मान आधे अधूरे दिए हों तो पहले तरीके से करेंगे, इनका फ्रैक्शन में मान निकाल लेंगे और इस तरीके से कर देंगे। और अगर यहाँ पर पूरे पूरे मान दिए हों, जिस तरीके से यहाँ पर दिए हैं 50% और 20%, तब हम इस तरीके से करेंगे, तब हमारे लिए ये सही होगा। और जब आधे अधूरे मान दिए हैं प्रतिशत में, तब हमारे लिए ये ऊपर वाला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, एक आयत की चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है जिससे उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है, तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया है कि चौड़ाई दी है और क्षेत्रफल दिया है और लंबाई पर प्रभाव पूछा है, तब चौड़ाई b बराबर 12.5% की वृद्धि
हुई है यहाँ पर, और ए बराबर 50% बढ़ा है, तो यहाँ पर ये वृद्धि हुई है। अब 12.5% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/8, वृद्धि हुई है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8। अब यहाँ पर दिया है 50%, 50% का मान होता है 1/2, वृद्धि हुई है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/2। अब हमें ज्ञात करना है कि लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा है। L बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब यहाँ पर L बराबर क्षेत्रफल है हमारा 3/2 और चौड़ाई है 9/8, 9/8, तब 3/2 गुणा 8/9 हो जाएगा। ये अगर भाग में है इसे गुणा में लाएंगे तो ये ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चौक 8 और 3 तियाँ 9। अब 4/3 हमारा मान आया 4/3। अब यहाँ क्या हुआ है कि जो लंबाई पहले 3 थी वह अब 4 हो गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 की वृद्धि होगी। अगर 1/3 लिखेंगे तो 1/3 का प्रतिशत में मान होता है 33 सही 1/3%। अब यहाँ पर 3 से 4 हुई है लंबाई, तो क्या हुआ कि 33 सही 1/3% की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी पहले से। अब हमारा यहाँ पर टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि हो जाती है तब। पहला सवाल है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा है इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा क्वेश्चन है इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर टाइप 4 को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण दिया है। अब हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप होता है परिमाप, यहाँ पर 2 गुणा ब्रैकेट लगाएंगे फिर L प्लस B हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर विकर्ण होता है √L² प्लस B²। अब इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इनके मात्रा क्या होते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर, परिमाप होता है मीटर, और यहाँ पर विकर्ण होता है मीटर। क्योंकि यहाँ पर अगर L² तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ पर सिर्फ m मीटर बचेगा। अब हमने मान लिया कि लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर आया और यहाँ पर परिमाप आया मीटर में, और ये विकर्ण भी मीटर में आया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ कि लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि होती है। अब जब प्रत्येक में वृद्धि होती है तो हम x + y प्लस xy बटे 100 से करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणा 20/100, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर 20 40 और 4 ये हो गए, तो 44% की वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। ये तो यहाँ पर इसलिए आया कि मीटर का स्क्वायर बराबर मीटर गुणा मीटर होता है। अब लंबाई में वृद्धि हुई और चौड़ाई में दोनों अलग अलग मान है, तो यहाँ पर जब दोनों को मिलाएंगे रिजल्ट जो लिख लेगा उसका क्षेत्रफल वह 44% बढ़ जाएगा पहले से। अब दूसरा है हमारा इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिमाप सिर्फ मीटर है। यहाँ पर प्रत्येक लंबाई और चौड़ाई दोनों है वह 20% दी है। अब जो परिमाप है वह हमारा 20% बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, वही परिमाप में होता है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर था तो मीटर गुणा मीटर था अलग अलग, लेकिन यहाँ सिर्फ मीटर है सिंगल, तो यहाँ पर जो 20% है वही माना जाएगा कि 20% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मीटर आया। अब यहाँ पर क्या दिया है कि विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विकर्ण भी वही होगा कि विकर्ण में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इनकी लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई। अब एक और चीज़ कि अगर लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग प्रतिशत वृद्धि दी हो तो यहाँ पर ये परिमाप और विकर्ण नहीं निकलेंगे, और अगर दोनों में प्रतिशत वृद्धि समान दी है तो वही प्रतिशत वृद्धि
परिमाप और विकर्ण में हो जाएगी। और जब किसी क्वेश्चन में परिमाप में 20% की वृद्धि दी हो तो यहाँ पर क्या होगा कि लंबाई भी 20% बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी 20% बढ़ जाएगी, और जो विकर्ण है वह भी 20% बढ़ जाएगा। तो इन सब का मान यहाँ पर सेम होगा, सिर्फ एरिया है उसका क्या होगा कि बढ़ जाएगा, 44% बढ़ जाएगा। उसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक आयत का परिमाप 25% बढ़ जाता है तब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया है और आयत के परिमाप में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, लंबाई और चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लंबाई भी क्या होगी कि 25% बढ़ जाएगी अगर परिमाप बढ़ता है तब, और चौड़ाई भी क्या होगा कि 25% बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों 25% बढ़ जाएंगे। और ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विकर्ण भी क्या होगा, तीसरे का हमारा आंसर होगा कि विकर्ण भी 25% बढ़ जाएगा। अब हमें निकालना है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 25% बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 25 और प्लस 25 गुणा 25 बटे 100। अब इसका 25 चौका 100, यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे, 25 25 50 होता है, प्लस यहाँ पर 4 छंग 24 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 0 बढ़ जाएंगे तो 4 दूनी 8 और फिर 2 बचेंगे तो यहाँ पर 4 पंजे 20 हो जाएगा तो 6.25 हो जाएगा। और 50 प्लस 6 पॉइंट तो 56.25% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगर उसका परिमाप 25% बढ़ा तो क्षेत्रफल में 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। अब इसको अगर हम इस तरीके से निकालें कि 25% की वृद्धि हुई है तो 25% का मान होता है 1/4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/4। तो 5/4 लंबाई गुणा 5/4 चौड़ाई कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25/16। तो पहले क्षेत्रफल था 16 और अब हो गया है 25, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 16 से वृद्धि हो गई है 9। अब यहाँ पर अगर हम 9/16 लिखेंगे तो गुणा 100% करेंगे तो हमारा यहाँ पर मान आएगा 4 चौक 16, 4 25 100। अब 25 नेमा यहाँ पर 225 हमारा आंसर होगा बटे 4, 225/4% हमारा आंसर होगा। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर 4 पंजे 20 और 4 छंग 24 और बचा 1 तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पर 56.25% हमारा आंसर होगा कि क्षेत्रफल जो है वह 56.25% बढ़ जाएगा। यहाँ पर दिया हो कि जब परिमाप 25% बढ़ जाता है आयत का तो उसकी लंबाई चौड़ाई और विकर्ण भी 25% बढ़ जाएगा। यहाँ पर विकर्ण है, अगर विकर्ण को हम बढ़ाएंगे कितना भी प्रतिशत 20% या 30% तो लंबाई चौड़ाई और परिमाप सब बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें क्षेत्रफल को हल करना पड़ेगा इन दोनों तरीक़ों से। या तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन से कर लें अगर इस तरीके से पूरे मान दिए हों 25-20%, और जब आधे अधूरे मान दिए हों तो इस तरीके से कर लें, पहले उसका फ्रैक्शन में मान निकाल लें फिर गुणा कर दें, फिर इस तरीके से सेकेंड तरीके से कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।